दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक कि जयपुर में निवेश क्यों करें। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत सारे बाहर के लोग सोच रहे हैं कि जयपुर में निवेश करना चाहते हैं, पर उनके पास ये रीजन होना चाहिए क्यों निवेश करें, उनको निवेश करने के क्या क्या फायदे होने चाहिए। तो उस बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जयपुर में निवेश क्यों करें, इसके बारे में पूरी जयपुर की जानकारी चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और रियल एस्टेट की सभी जानकारी लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं जयपुर में निवेश क्यों करें। अगर आपके पास आज 30 लाख 50 लाख रुपए और आप सोच रहे हैं कि इन पैसों को कहां इन्वेस्ट किया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे जयपुर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे आखिर जयपुर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आने वाले वर्षों में शहर की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और पॉपुलेशन रियल एस्टेट पर असर पड़ सकता है। लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात शुरुआत में साफ कर देना चाहता हूँ, जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना और जयपुर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेना दो अलग अलग बातें हैं। हर लोकेशन अच्छी नहीं होती, हर प्लॉट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता और हर सस्ती प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होती। इसलिए आज की पूरी वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क दूंगा जिसकी आपको पूरी नॉलेज होगी। सबसे पहला सवाल, जयपुर ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे शहर है, उसमें जयपुर ही को देखिए। किसी भी शहर में प्रॉपर्टी का फ्यूचर समझने के लिए सबसे पहले उस शहर की इकोनॉमी और ग्रोथ ड्राइवर्स को समझना पड़ता है। और जयपुर की सबसे बड़ी ताकत है, यह सिर्फ राजस्थान की राजधानी नहीं है, यह एक साथ कई चीजों का सेंटर है। गवर्नमेंट प्लस टूरिज्म प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर, आईटी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, बिजनेस और रियल एस्टेट। यानी जयपुर की इकोनॉमी सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। यही बात रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी शहर में अलग अलग कारणों से लोग आते हैं तो हाउसिंग की जरूरत होती है, कॉमर्शियल स्पेस की जरूरत होती है, रेंटल की जरूरत होती है और धीरे धीरे आसपास की लैंड की डिमांड भी बढ़ती है। तो यही सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब बात आती है जयपुर का सबसे बड़ा एडवांटेज लोकेशन कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जयपुर की जियोग्राफिकल लोकेशन, दिल्ली से कनेक्टिविटी, राजस्थान के दूसरे बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और देश के अलग अलग हिस्सों में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी जयपुर को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन देती है। इसका फायदा सिर्फ टूरिज्म को नहीं मिलता, बिजनेस और लॉजिस्टिक को भी मिलता है। आपने देखा होगा कि जिस शहर में कनेक्टिविटी मजबूत होती जाती है वहां डेवलपमेंट धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में फैलता है। पहले मेन सिटी, फिर आउटर एरियाज, फिर हाईवे कॉरिडोर्स, फिर रिंग रोड के आसपास डेवलपमेंट और उसके बाद नए रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन्स। यही वजह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर को सिर्फ आज का जयपुर नहीं देखना चाहिए, उसे आने वाले जयपुर को देखना चाहिए कि आने वाला जयपुर कहाँ होगा, फ्यूचर में हमारे को क्या क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है जयपुर में फिलहाल चल रहा है मेट्रो फेज और रिंग रोड। अब आते हैं एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पर, जयपुर मेट्रो फेज 2। 2026 में यूनियन कैबिनेट ने 2026 मेट्रो फेज 2 को मंजूर दे दी है। 41 किलोमीटर का ये नॉर्थन साउथर्न कॉरिडोर है जिसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित है। इसकी लागत लगभग 13,000 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका कॉरिडोर कई इंपोर्टेंट एक्टिविटी एरियाज को जोड़ता है, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, टोंक रोड, SMS हॉस्पिटल, अंबाबाड़ी स्टेडियम, विद्याधर नगर। अब रियल एस्टेट के नजरिए से समझिए, मेट्रो सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, मेट्रो का असली असर होता है एक्सेसिबिलिटी पर। जहां आने जाने में आसानी होती है वहां रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ सकती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ सकती है, कुछ कॉरिडोर से प्रॉपर्टी की अट्रैक्टिव भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, मेट्रो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपको देखना होगा मेट्रो की एक्चुअल एक्सेसिबिलिटी कितनी है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, डायरेक्ट मेट्रो से रोड की कनेक्टिविटी है कि नहीं है, एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट कितना है, प्रॉपर्टी का करंट प्राइस कितना है। ये सारी चीजें आपको देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जयपुर सिर्फ रेजिडेंशियल सिटी ही नहीं है। आपके मन में अब ये भी है कि सिर्फ रेजिडेंशियल सिटी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, जॉब्स भी है और इंडस्ट्रियल भी एरिया भी यहाँ पे है। किसी भी शहर की प्रॉपर्टी मार्केट को लंबे समय तक मजबूत रखने के लिए सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग काफी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। क्योंकि जहाँ रोजगार आता है वहाँ लोग जरूर आते हैं और जहाँ लोग आते हैं वहाँ घर जरूर बनते हैं और सबको घर चाहिए। वहाँ रेंटल इनकम आती है, रेंटल चाहिए, वहाँ दुकानें चाहिए, वहाँ ऑफिसेज चाहिए और वहाँ स्कूल चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल चाहिए। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो वहाँ चाहिए, यानी पूरी इकोनॉमी डेवलप होती है। और राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पुश कर रहा है और 2026 में इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पर काम जारी है। इसलिए जयपुर और उसके आसपास इंडस्ट्रियल प्लस कॉमर्शियल ग्रोथ को, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को अपने LIC में जरूर शामिल करना चाहिए। और उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टूरिज्म, जयपुर की परमानेंट स्ट्रेंथ, जयपुर की एक और सबसे बड़ी ताकत है राजस्थान में टूरिज्म। जयपुर सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। टूरिज्म का फायदा सिर्फ होटल्स को नहीं होता है, टूरिज्म इकोसिस्टम है। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, इवेंट, सर्विस और कई तरह के बिजनेस जुड़े होते हैं। राजस्थान सरकार अभी टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और नए टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि टूरिस्ट लोकेशन के आसपास प्लॉट खरीद लेना चाहिए, लेकिन यह एक इन्वेस्टर के लिए जरूर समझने वाली बात है कि जयपुर की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर रखता है। इसी कारण से आप यहाँ पे सोच समझकर फिर बाद में इन्वेस्टमेंट। रिंग रोड और पेरीफेरल ग्रोथ, अब बात करते हैं रिंग रोड और जयपुर के एक्सपेंडिंग अर्बन
फुटप्रिंट की। किसी भी तेजी से बढ़ते शहर में जब कोर सिटी एक्सपेंशन और कंजेस्टेड होने लगती है, डेवलपमेंट बाहर की तरफ जाता है और यही कारण है जयपुर में आपको अलग अलग डायरेक्शन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट रूल बताना चाहता हूँ। रोड का मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी ग्रोथ की गारंटी नहीं है। कई लोग सिर्फ ये सुनकर प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ 200 फीट रोड आने वाली है, यहाँ रिंग रोड पास में, यहाँ मास्टर प्लान में रोड है। लेकिन आपको पूछना चाहिए रोड कब बनेगी, क्या ये सैंक्शन है रोड, ग्राउंड पर क्या स्टेटस है इस रोड का, एरिया में एक्चुअल डेवलपमेंट कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आसपास का डेवलपमेंट कितना है। आज यही फर्क है एक सामान्य बायर और एक सीरियस इन्वेस्टर में कि वो कैसे एनालिसिस करता है। जयपुर में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं जयपुर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या खरीदे। मेरी नजर में 3 कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से समझाता हूं मैं आपको। पहला, सेल्फ यूज। अगर आपको 3-5 साल में घर बनाना है तो आपको ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पे बसावट हो और जिस कॉलोनी में खरीद रहे हो वहां पे लैंड यूजर हो, रोड अच्छी हो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी और प्रैक्टिकल सुविधाएं अवेलेबल हो, स्कूल हॉस्पिटल मार्केट पास में हो, रोज आने जाने में परेशानी न हो। या सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ के पीछे मत भागे क्योंकि वहां आपको रहना है, वहां आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, बस अच्छी जगह देखिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको 7 से 10 साल 15 साल इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपका फोकस थोड़ा अलग होना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्यूचर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और डिमांड, यानी ऐसी जगह जहां डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में उसकी कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। तीसरा आता है शॉर्ट टर्म रीसेल। अगर आपका प्लान है कि आज करते हैं 2-3 साल के अंदर बेच देंगे तो मैं ज्यादा सावधानी की सलाह दूंगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको सिर्फ रेट नहीं देखना, आपको देखना होगा लिक्विडिटी। दोस्तों मतलब क्या है इसका कि प्रॉपर्टी को बेचने के समय बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कागज पर 10 लाख का प्रॉफिट और हाथ में आया 10 लाख का प्रॉफिट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। जयपुर में इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती क्या है। सिर्फ ब्रोकर की बात पर इन्वेस्टमेंट करना, सर यहाँ रेट डबल होगा, सर यहाँ मेट्रो आने वाली, सर यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, सर अभी नहीं लिया तो बाद में बहुत महंगा मिलेगा। भाई ये सब बातें मत सुनिए। जरूर ये देखिए मेट्रो का काम आज चल रहा है नहीं चल रहा, ग्राउंड रियलिटी क्या है, डिसीजन डॉक्यूमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी देख कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रॉपर्टी को बेचने की क्षमता भी देखनी चाहिए, क्योंकि आप आज खरीद रहे हो लेकिन कल आपको बेचने भी पड़ सकती है, तो लेकिन आपको बेचने के टाइम पे बायर मिलना चाहिए। अब आता है लास्ट एंड फाइनल में कुछ बातें जो सबसे जरूरी बात है, लीगल वेरिफिकेशन। आप जयपुर में चाहे टॉप रोड देखें, अजमेर रोड देखें, सिरसी रोड देखें, जगतपुरा देखें या रिंग रोड के आसपास देखें, किसी भी दूसरी लोकेशन में प्रॉपर्टी आप देखें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करें, टाइटल क्लियर है नहीं, अप्रूवल उसका क्या है, लैंड यूज उसका क्या है, सारा प्लान देखें, रजिस्ट्री पट्टा की स्थिति क्या है, एक्चुअल प्लॉट और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैच करती है नहीं करती, रोड एक्सेस लीगल और प्रैक्टिकल है या नहीं है। ये सवाल पूछे बिना सिर्फ रेट बढ़ेगा सुनकर प्रॉपर्टी खरीदना रिस्की हो सकता है दोस्तों। इसलिए प्रॉपर्टी में सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के प्रॉपर्टी खरीदिए। क्या 2026 में जयपुर का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब सवाल ये आता है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, क्या अभी जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा जवाब होगा जयपुर को इन्वेस्टमेंट सिटी के रूप में जरूर देखना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जयपुर के पास कई मजबूत ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। मेट्रो एक्सपेंशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सपेंडिंग अर्बन एरियाज, एम्प्लॉयमेंट एज बिजनेस ग्रोथ। मेट्रो फेज 2 को मंजूरी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जयपुर के अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जयपुर की हर प्रॉपर्टी कल डबल हो जाएगी, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि कल प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। इसलिए ग्राउंड रियलिटी वगैरह जो मैंने बताई बातें वो सब चीज़ की। मेरा इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला सीधा सीधा आता है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 5 चीजें देखिए। लोकेशन क्या है आज और कल दोनों के हिसाब से, कनेक्टिविटी क्या है, रोड, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, डेवलपमेंट वहाँ पे क्या है, सिर्फ पर्पज नहीं ग्राउंड रियलिटी भी चेक कीजिए, लीगल क्लियरिटी वहाँ की है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल क्लियर होना चाहिए, और एग्जिट करते टाइम में आपको बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर ये 5 चीजें मजबूत है तभी प्रॉपर्टी को सीरियसली कंसिडर कीजिए। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको हो जाती है तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जयपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट का सबसे सवाल यह है कि रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यही सबसे बड़ा मेन सवाल होता है इन्वेस्टरों के लिए और रहने वाले लोगों के लिए, हर किसी आदमी का। जयपुर किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उस ग्रोथ के साथ कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ रही है, अगर आप इस सवाल का जवाब समझ गए तो आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफी बेहतर हो सकता है। अगर आपको जयपुर की टोंक रोड, अजमेर रोड, रिंग रोड और दूसरी एमरिंग लोकेशन का ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में लिखिए जयपुर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको भी जयपुर में ये हवाई बातें और ये फालतू की नॉलेज नहीं चाहिए और ओरिजिनल नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जयपुर में पैसा लगाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ में।